सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल सिर्फ डेट बदलने के लिए नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि 2025 है, चलो कल से हम लोग 2026 लिखेंगे। तो ये साल है खुद को बदलने का। जो कल तक पॉसिबल नहीं था, आज उसको पॉसिबल करके शुरू करना। आज उसको पॉसिबल बनाना है। आज हम लोग क्लास 10th में हैं, उसके लिए हम लोग आज मेहनत करना शुरू करते हैं। और इस साल इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि या तो रिजल्ट इतिहास बन जाए या इतिहास रिजल्ट बना जाएगी। मतलब है कि हम लोगों को दो में से एक काम करना है। अगर बाबू एक बात याद रखना, जब तक ज़िंदगी में तुम सफल नहीं होगे तब तक तुम्हारा कभी भी न्यू ईयर आने वाला नहीं है। सिर्फ कहने का है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी शब्द जो है ना, इस ईयर में छुपा हुआ है। इस ईयर में छुपने की वजह है क्योंकि लोग तो कह देते कि हैप्पी ईयर, लेकिन भाई जब ईयर ख़त्म होने लगता है पूरा ज़िंदगी का नरक बना देता है। सोचो, एक ऐसे लोग जो एक सड़क पर हैं और एक ऐसे लोग जो महलों में राज कर रहे हैं। तो बताओ, ये दोनों में से दोनों के लिए तो ईयर था, दोनों के लिए 1 जनवरी आया, दोनों के लिए हैप्पी हुआ। लेकिन एक बेचारे को जो सड़कों पर था उसके लिए हैप्पी उस ईयर में छुप गया। लेकिन वही हैप्पी महलों वालों के लिए, यानी हैप्पी उजागर हो गया, एयर छुप गया। मतलब महलों वालों के लिए हमेशा ही खुशियाँ, और सड़कों पर वाला के लिए उसके ज़िंदगी में जब तक बदलाव नहीं आता तब तक कोई न्यू ईयर नहीं होता। तो चलो बिना किसी टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं एक शायरी से। आज हम लोग केमिस्ट्री के लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, जो चैप्टर 1 है। कहता है कि दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो और तुम मुस्कुरा कर कहना ये वक्त बताएगा, है ना। तो आज से हम लोग ठान लिए हैं, हम तो ठान लिए हैं बाबू, या तो हम बदल जाएं या हम यूट्यूब को बदल दें। लेकिन हमने ये ठाना है कि इस साल है जो काबिल बनना है और बच्चों को भी उस मुकाम पर पहुंचाना है कि जिस मुकाम पर खुद खड़ा होकर वो बोल सके कि आज हम भी काबिल हैं, और वो मुस्कुरा सके और लोगों को खुशी से कह सके हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आज अभी जब तक तुम तरक्की नहीं करोगे, तुम किसी को हैप्पी न्यू ईयर भी बोलोगे तो तुम्हारे को वो वैल्यू नहीं देगा जो एक काबिल व्यक्ति को देता है। एक ऐसे लोगों को, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं जो काबिल हैं। काबिल अगर कुछ भी बोल देते हैं तो उसकी वीडियो है जो बहुत चलेगा, लेकिन अगर जो काबिल नहीं है उसकी वीडियो नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए। तो चलो बिना टाइम गवाए, इतना में कोई लेकर है छोड़ कर निकल लिया होगा, तो बिना टाइम गवाए हम लोग आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, और देखते हैं तुम लोग में कितना क्षमता है जो अपने आप को जांचने का। तो अपने आप को जांचना, तो चलो शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू कि समीकरण 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O एक है। कैसा समीकरण है ये पूछा गया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो यहाँ कोई चीज़ है 2H प्लस O2। अब इसको यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो बना रहा है 2H2O बना रहा है। तो दो गो समीकरण का क्या चीज़ हो रहा है, संयोग हो रहा है या बंटवारा हो रहा है, यानी वियोजन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो दो समीकरण का संयोग हो रहा है। दो समीकरण का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ऐसे में इसका कुछ हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा बबुआ, तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी ए इज राइट आंसर। कौन सी, ए इज राइट आंसर है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ कह रहा है छोटे बाबू, क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। मतलब कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, दहन, दहन मतलब जलना, तो जलने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, श्वसन, बात आता है श्वसन, तो श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। याद रखना एकदम एक एक
और टाइम लगे तो लगा, सोच के आए कि टाइम लगे लेकिन बच्चों को बेहतर सिखाना, ये बच्चा हमको देखे लेकिन बेहतर देखे। कहता है कि दहन जलने के लिए, मतलब कि आग को हम जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अच्छा, श्वसन सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, एकदम जरूरी है। भोजन का पाचन, भोजन को पचाने में क्या है बाबुआ, उसमें भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जानता होगा जब बायोलॉजी पढ़ा होगा ताकि ग्लूकोज टूटता है लेकिन कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो वही तो बनता है। चलिए, तो अवक्षेपण के लिए, तो अवक्षेपण के लिए किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं होती है छोटे लल्ला। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कौन हो जाएगी बाबू, डी हो जाएगी। अपने आप को जांचना है, लिखना है पेपर में कि हम 50 में कितना मारे, क्या कि तुम लोग तो पहला चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, तो बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है ऑक्सीकरण, यानी इसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बाबूआ, तो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा बाबू, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, डी इज, सॉरी सी हो जाएगा छोटे, कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। हाँ, गलती होता है तो तुम लोग बताया करो, क्योंकि देखो गलती इंसान से होता है, गलती से सीखता। हम अगर कह दें कि हम अपने आप में बेस्ट हैं तो हमको में अहंकार आ जाएगा। तो उस अहंकार को ख़त्म करने की अगर किसी का अधिकार तो वो है बच्चों का, और बच्चों है जो किसी भी व्यक्ति को सर्वोपरि बनाता है। आज हम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से कि इस साल ख़त्म होते होते हमें इस मुकाम पर पहुंच जाना है हम लोगों को, कि जिस मुकाम से मैं पीछे ताक न सकता हूं, जहां तक कि आगे देखो। तो उस प्रकार से तो गलती होगा वहाँ बताना है। कहता है किस पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब एक मिनट, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मतलब कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन से, मान लेके कि ये तो हम बहुत सारे लकड़ी धरे हुए है ना, अभी लकड़ी है जल रहा, अब कुछ कहता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जल जाता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दहन। क्योंकि जब भी जलेगा तो, अच्छा दहन और ज्वाला दोनों है, जलन, अच्छा दहन और जलन दोनों है, तो इसका आंसर बाबू दोनों हो जाएगा। ऐसे दिया नहीं गया लेकिन यह भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, जलन और दहन दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू छोटे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली, वो जो चिप्स के जो पैकेट होती है, बोला बकुआ है ना, बाजार में बिकने वाले चिप्स के थैली में से ऑक्सीजन निकालकर इनमें से कौन सी गैस भर दी जाती है। जैसे देखो, उसमें से ऑक्सीजन इस चलते निकाला जाता है ताकि वस्तुएं हैं जो लंबे समय तक खराब ना हो। तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल के कौन सी गैस भरी जाती है बाबू, तो वो भरी जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला क्वेश्चन अगर कहेगा तो हम तुम लोगों को ऑप्शन भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कहा कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है सर कि आप आंसर तो बताते हैं, उन्हें पढ़ने का मौका दीजिए। हाँ, तो उन्हें अगर वीडियो धीरे हो रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, या फास्ट फॉरवर्ड है तो उन्हें स्लो करके देख लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप जो कर सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था बाबू कि निम्न में से कौन सा अबकारक है, निम्न में से कौन सा अबकारक है। तो ये कौन सा है बाबूआ, तो H2 जो हमेशा है ना, हाइड्रोजन हमेशा कुछ होती है, अबकारक होती है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होती है, अबकारक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मतलब कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ वो होता है बाबू कोयला। डी इज राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, तुम लोग ये बताओ संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है और संगमरमर का रासायनिक सूत्र नहीं उसको पता है तो बाबू तुम क्लास 10th के काबिल नहीं हो। तुम चाहे हमारे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, या तुम सब्सक्राइब करो, लेकिन ये वास्तविकता यही है कि तुम उस लायक नहीं हो। तुमको जब किसका संगमरमर का सूत्र नहीं आएगा तो कौन हो जाएगा बताओ। CaOH के होल 2 होगा, या CaO होगा, या CaCO3 होगा, या Ca होगा। बताओ कौन सा होगा बाबू। तो आप कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगी सी इज राइट आंसर, मतलब CaCO3 हो जाएगी। देखो ये टाइपिंग में
ऐसे लिखाता है CO3 के होल 3, तो ऐसे लिखाता है, मतलब को टाइपिंग में 3 आ जाता है उसे, तो टाइपिंग में क्या रहने का सोचना कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बब्बू कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है। मतलब अगर एलपीजी है, मतलब कि कोई गैस है और वो गैस लीक कर रहा, तो वो लीक करता तो हमको कौन सा ऐसा गैस मिलाया जाता है कि जिससे हमको पता चल सके कि गैस लीक हो रही है ना। तो कौन सा गैस हो जाएगा बाबू, तो वो हो जाएगी एथिल मरकैप्टन। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन जो है बाबू कहता है एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन हैं। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है, तो कहता है प्रोपेन, ब्यूटेन और ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कोट लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा बाबू, तो प्रोपेन, ब्यूटेन और एक कौन होता है, एथेन होता है ना। कौन होते हैं, एथेन होते हैं। तो ये तीनों है जो एलपीजी का मुख्य घटक है। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगी बाबू, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगी छोटे, ये हो जाएगी सी हो जाएगी बाबू। कौन हो जाएगी, तो सी हो जाएगी, इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अनुपात। अच्छा, ये सबसे अच्छी क्वेश्चन कि अमोनिया है, अमोनिया के NH कितना, बता 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 बता, NH3 कितना होता है अमोनिया का सूत्र, NH3 होती है। तो पूछा गया था बाबू कि अमोनिया एक अणु है, ठीक बा, अब उसमें नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन के अनुपात पूछ रहा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात। तो नाइट्रोजन की संख्या कितना बाबू, लल्ला कितना है, तो एक है ना, एक है, हाँ एकदम बिल्कुल सर, एक है। ठीक है, एक एक कौन में ई में, मतलब कि आगे तो ये दोनों खत्म, अब ये दोनों जब खत्म बाबू, अब बच गया कुछ ही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। अच्छा एक मिनट, हाँ हाइड्रोजन कितना बाबू, 3 है। तो जब हाइड्रोजन 3 है तो इसके आंसर कौन हो जाएगी बाबू, तो इसके आंसर हो जाएगी यानी डी इज राइट आंसर। कौन हो जाएगी, डी, क्योंकि जानबे किया, सॉरी एक मिनट, अरे हाँ ये रुक जा, कि मान ले बाबू जाना कि NH3 बा, ठीक है, तो नाइट्रोजन 1 बा और हाइड्रोजन कितने बा, 3 बा, तो हो जाएगी ना, हो जाएगी। अगला क्वेश्चन का बा, तो देखा जानी कहत बा कि APS प्लस CuSO4, अब APSO4 प्लस Cu, मतलब ऐसे समझो कि क्या हुआ, क्या स्थान को विस्थापन कर दिया, मतलब Fe है जो सल्फर से संयोग कर लिया है ना, और कॉपर को त्याग कर दिया, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, बताओ। अब एक बात याद रखना है, इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे कि कौन सा ट्रिक, तो ये है कि मान लिया जाए कि बाबू तुम किसी को ताक झाक कर रहा, ठीक है, लेकिन तुम जब ताक झाक कर रहा, वो पहले से किसी से सेट है, तो उसको कोच कर देगा, त्याग देगा, और वो तुमको से सेट हो जाएगा, तो जब तुमको से सेट हो जाएगा दूसरा को कोच कर देगा, त्याग देगा, तो ऐसे में मतलब कोच क्या, विस्थापन कर दिया, मतलब भगा दिया, तो उसको हम कोच कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अपने को त्याग करके मतलब अपने को दूसरे के साथ बैठ जाना, विस्थापन। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है वह क्या कहलाती है, कहता है कि वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, जैसे कहने का मतलब कि हम चावल बनाएं, एक उन्हें बहुत बड़ा लिखा रहा है ना, इसको उन्हें हल्का छोटा करते हैं। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि कुछ कहें हम चावल बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम चावल से कुछ बना, भात बना कि ना बना, भात, अब भात से पुनः हम चावल बना सकते हैं कि नहीं, हाँ सुखा दो बन जाएगा। ठीक है, तो जो चावल से भात बने और भात से चावल बने, ये दोनों दाने अभिक्रिया हुआ, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया किया, तो ऐसे क्रिया को कहते हैं उत्कर्मणीय क्रिया। कुछ किए, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। किसी को अगर ज़्यादा देरी लग रहा तो कृपया वीडियो छोड़ के चल जाए, हम कहे कि बाबू हम समझाएंगे, तरक्की तुम्हारा तभी हो सकता है क्योंकि कोई बच्चा तुमसे तभी जुड़ सकता जब तुम कितना बढ़िया से समझा रहा।
ये ना कि हाँ हम 14 के बाबू, 15 के भी बाबू, 16 के डी बाबू, ऐसे हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। बाकी तुमको ठीक लगता तो तुम देखो, नहीं तो निकल लो, हम तुमको रोक नहीं रहे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, लेकिन हम तो बताएंगे बाबू, जो जितना हमको क्षमता हम तो बताएंगे ही, मतलब यहाँ जितना हो सके। कहता है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया का लक्षण है। कहता है कि अभिक्रिया का लक्षण कौन है। तो अभिक्रिया का लक्षण कौन है बाबूआ? अच्छा बताओ। का अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना अभिक्रिया का लक्षण है? एकदम है। ताप का उत्सर्जन करना अभिक्रिया का लक्षण है? एकदम है। प्रकाश का उत्सर्जन करना अभिक्रिया का लक्षण है? एकदम है। मतलब इसमें से सभी होगी, ठीक है। 14 के डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग देखने कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कहता है वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताओ। तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। कौन सा अभिक्रिया? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो मतलब हम तुमको दिया, तुम हमको दियो, तो ऐसे में दोनों एक स्थापन से दूसरे स्थान में बदला। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है छोटे कि जल के एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, मतलब जल के एक अणु में हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। जल एक मिनट, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। अच्छा एकदम जस्ट उसी के तरह बताएं बाबू कि पहले जल है H2O, है ना, जल पूछा गया। अब H2O सूत्र हुआ, अब इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अनुपात क्या होगा? तो 2:1। 2 कौन है? 1, यानी 16 के बी इज राइट आंसर। देखा, कहता कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं के अनुपात बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है। कहता है जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का कुछ होता है अवशोषित होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। मतलब तुमको नाम से ही पता चला कि जिस अभिक्रिया में उष्मा को अवशोषण, अवशोषण मतलब कि शोषण करना, तो उष्मा के कुछ हो गया शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O, मतलब कि एक अभिक्रिया CaO प्लस कुछ है H2O है। अब इस कुछ बनाया CaOH का होल 2 बनाया, CHOH2 का कुछ बनाया, एक मिनट, OH का कुछ बनाया, एक छोटा सा लिखते हैं सी, पेन से नहीं लिख रहे हैं भाई, हाथ से लिख रहे हैं, इसके कारण लिखा जाता है बड़ा। पेन मंगा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, पता नहीं फ्लिपकार्ट को क्या बुझा रहा है। अच्छा OH है ना बाबू छोटे, ठीक है, हाँ, यानी CaO प्लस H2O। अब क्या हुआ कि Ca को त्याग किया, OH रह गया और उसको होल 2 कर दिया। तो कहता है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं छोटे? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन। कुछ किया, संयोग किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, और जबकि पूछा गया क्वेश्चन है छोटे, देखो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन है जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये है आपका बाबू ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा भोजन की बात किया जाए कि भोजन का पचना, तो भोजन का पचना है जो अवचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया? अवचयन अभिक्रिया। जो सुषमा का अवशोषण करता है उसको कुछ कहते हैं उस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है बाबू उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में, अच्छा हाँ, जो उपचयन अभिक्रिया हुआ तो उसमें ऐसा क्या होता है, तो वो होती है हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब इनमें से सब कुछ होता है, ठीक है। तो 20 का डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है। तो कहता है कि वह अभिक्रिया बताओ।
कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। तो ये तो अभी जस्ट बताए थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक में से दूसरा में से अपना में आ जाए तो कौन सी कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, तो तुम लोग कमेंट में बताओ क्या कोई दिक्कत है या क्वेश्चन और हार्ड लाएं, बताओ। कहता है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पादक के कुल भार के बराबर होता है, वो क्या कहलाता है। मतलब है कि अभिकारक का कुल भार उत्पादक के कुल भार के बराबर होता है, वो कहलाता क्या है, तो वो कहलाता संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब ऐसे समझो छोटे कि H2O और अगर हम बात किया जाए H2O है या नहीं, सॉरी एक मिनट रुक जा, एक ऐसे रहे, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब बनाया कुछ H2O। अब बताओ कि जो अभिकारक है उतना ही है और उत्पाद भी है जो उतना ही है। अब दोनों दने, मतलब इन्हें भी हाइड्रोजन दूगो तो इन्हें भी हाइड्रोजन दूगो, इन्हें ऑक्सीजन एगो तो इन्हें भी ऑक्सीजन एक है? तब दोनों दने बराबर है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगर सिंपल है नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें कमेंट में बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया। अगला कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, एकदम HTZ, तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग मतलब है कि अगर H2O था, सॉरी H2 था, है ना, और ऑक्सीजन इसमें भाग लिया तो ये अभिक्रिया को हम लोग कुछ बोल सकते हैं, तो अभिकारक भी बोल सकते हैं, या इसी से बनता तो उसको उत्पाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। कहता है कि कौन सा समीकरण है जो संतुलित है, कौन सा समीकरण संतुलित है बताओ। तो हम लोग कह सकते हैं, अच्छा पहले देख लेते हैं कुछ है। एक है H2 प्लस Cl2 बनाया कुछ HCl बनाया, मतलब हाइड्रोजन के गो दूगो, क्लोरीन भी के गो दूगो, एने हाइड्रोजन एगो एक क्लोरीन एगो, मतलब है कि पहला तो संतुलित नहीं है, पहला तो संतुलित नहीं है। अगला हाइड्रोजन के गो दूगो Cl2, यानी कुछ कितना हो गया बाबू, तो हाइड्रोजन भी दूगो क्लोरीन भी दोगो, मतलब बी संतुलित लग रहा है। अच्छा तो सी भी जांच लेते हैं, समीकरण में याद रखना सब जांचना है। हाइड्रोजन कितना 4 गो, एन क्लोरीन के 4 गो, लेकिन ये 4 गो नहीं है, दूगो है। अच्छा एन हाइड्रोजन के गो दूगो, 4 गो, एन भी क्लोरीन कितना 4 गो, लेकिन ये नहीं है। तो हमारा बी कौन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, अच्छा ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हाँ 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है 25 वाला। निम्न में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। कहता है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अच्छा ये समीकरण जो टाइपिंग किए तो टाइपिंग मिस्टेक है, इस समीकरण को छोड़ दो, ये पूरा समीकरण है जो कुछ है टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि ZN प्लस CuSO4 कुछ बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ ध्यान देना कि ZN कॉपर को त्याग दिया, मतलब कि ZN के जगह पर, कॉपर के जगह पर जिंक आ गया और उसको हटा दिया, भगा दिया, और भगा कर कुछ क्या अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो बताओ ये अभिक्रिया का कुछ क्या है, तो ये बताए हैं। तो ऊपर दिया गया रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया, जो अपने आप को त्याग दिया और दूसरा को कुछ कर लिया, अपना जगह ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा। बताओ कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें से जो आग उत्पन्न होती है वो कैसा होती है। तो ये कैसा होता है बाबू, चमकीला उजला होता है। कैसा होता है, चमकीला उजला होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से, अच्छा तो यानी सीधे अप्रत्यक्ष रूप में पूछा गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बता दो। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ कह रहा कि जांच प्रणाली के लिए अच्छा टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है फिर से।
जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है, ठीक है ना। एक लोहे की कील को कुछ किया गया है, डुबाया गया है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, मतलब ऐसे समझो कि एक विलयन का घोल है, उसमें लोहा का कील डुबा दिए, आधा घंटा बाद विलयन का रंग परिवर्तन हो गया, मतलब बदल गया। तो बताओ कि जांच प्रणाली में विलयन कौन सा विलयन था? क्या ZnSO था, या CuSO था, FeSO था, या ASO था? बताओ कौन सा था बाबू? तो ये क्या था? तो कॉपर सल्फर था, है ना। CuSO था, कौन सी था? CuSO था। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखो टॉप ऑन था, टॉप ऑन है क्वेश्चन। अब इग्नोर करेगा, तुम लोग को हार्ड लग रहा तो तुम अपना समझो, यानी कि मतलब पढ़ा नहीं है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। कहता है कि Na2SO4 प्लस BaCl, अच्छा हाँ BaCl प्लस Cl। अच्छा क्वेश्चन शायद क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, कुछ और इसमें डालना था लेकिन डला नहीं पाया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन चलो। कहता है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? मतलब साग सब्जी डिकम्पोज हुआ, मतलब कि खराब हो गया, तो कंपोज होकर बनने की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाता है, यही पूछा गया है। तो क्या कहलाता बाबू? तो उष्मा छेपी कहलाता। क्या कहलाता है? उष्मा छेपी कहलाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बाबू? तो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का भी योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी? तो ये बताए हुए क्वेश्चन है, तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि बताओ कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, मतलब कि सोडियम क्या है, यानी Na, और किसके साथ अभिक्रिया करेगा बाबू? Zn के साथ, मतलब प्लस Zn, है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा सॉरी ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, यानी Na प्लस हाइड्रोक्साइड H2O, है ना। तो हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो बताओ कौन सा उत्पाद बनाता है? तो कौन सा उत्पाद बनावेगा? तुम ही लोग बताओ कमेंट में, कौन सा उत्पाद बनावेगा? तो क्या बनावेगा बब्बू? तो वो बनाएगी Na2ZnOH2 प्लस, यानी H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि CuOH, अच्छा कुछ समीकरण गड़बड़ दबा गया, टाइपिंग इतना ज़्यादा इधर हो गया ना भाई, कि Cu प्लस रहना चाहिए ना, लेकिन हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, चलो उसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? मतलब कॉपर प्लस O2 CuO, तो बताओ कौन सा अभिक्रिया सही है? तो 35 की कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा A, कॉपर का ऑक्सीकरण। इसमें कॉपर का कुछ क्या है? त्याग किया है, तो कॉपर का कुछ हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या हमें प्राप्त होता है बाबुआ? तो क्या प्राप्त होता है? तो वो होती है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2, NO और O2 प्राप्त होता है ना। अगला क्वेश्चन कहता है समीकरण CaCO3, और उसमें क्या करता है कि CaO प्लस CO2 किस प्रकार के रासायनिक समीकरण है? मतलब कि इसमें से जो है CO का एक त्याग करता है, यानी ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन को क्या करता है? त्याग करता है। तो बताओ जब त्याग किया तो कौन सा समीकरण हो जाएगा? तो वियोजन। सब पता है कि 2 त्याग किया तो कौन सा हो गया? वियोजन। यह कहता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? हाँ बताओ, सिल्वर क्लोराइड, ये सब तुम 38 को कमेंट में बताना है, 38 को कुछ बताना है, कमेंट में बताना है कि 38 के आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है,
फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो 39 का क्या हो जाएगा बाबू? हरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन्हें फास्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है? तो बताओ कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन की बात किया जाए बाबू, तो श्वसन एक कैसा है? तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कैसा है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? यानी जो मोमबत्ती जो बना होता है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो होता है हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण होता है बाबू? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो बताओ कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? क्या कहते हैं 43 का? तो ये हो जाएगा अवक्षेप अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेप नहीं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है कौन चीज़ से बाबू? बताओ रासायनिक अभिक्रिया को किस चीज़ से हम लोग व्यक्त करते हैं? तो 44 को तुम लोग कमेंट में बताना है कि किस चीज़ से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह समीकरण क्या कहलाता है? मतलब है कि यानी ये हो गया, इधर भी समीकरण बराबर यानी परमाणुओं की संख्या बराबर, और अगर इधरों परमाणुओं की संख्या कौची बराबर, तो ऐसे में कौची कहलाएगी? संतुलित कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित पूछा गया है? मतलब असंतुलित हम लोग को देखना है। तो इन्हें हाइड्रोजन के गो 2 गो, क्लोरीन 2 गो, तो इन्हें भी कितना? हाइड्रोजन क्लोरीन 2 गो, मतलब ये तो संतुलित है, हमको बताना असंतुलित। अच्छा, Na के चाहिए 2KClO3, Na को चाहिए पोटेशियम क्लोराइड 2 गो और ऑक्सीजन 6 गो। Na भी ऑक्सीजन कितना? 3 दूनी 6 और पोटेशियम 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो, तो मतलब ये भी संतुलित है। अच्छा, बात आ जाता है अगला, देखते हैं तीसरा, तो लेड NO3 के होल 2 मतलब 3 दूनी 6। अच्छा, लेकिन एक ऑक्सीजन कितना? 1 और 2 और 3 4 और 1 5, 5 होता है, यानी ये संतुलित नहीं है, तो मतलब सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला पूछा गया कि संतुलित कौन है? तो Fe कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, तो FeCl3 मतलब यही है जो अधूरा है, क्योंकि Cl3 तो है नहीं, तो असंतुलित है। ठीक है, Na कितना है? असंतुलित हमसे पूछा ना, NH4NO2 और NaNO यह भी संतुलित नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या? अगला मतलब ऑप्शन क्या? हाँ, अच्छा, NH4NO2 Na मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं सॉरी सोडियम, आई संतुलित नहीं है। Fe एगो, Na Fe एगो 2 गो, ऑक्सीजन नहीं Fe एगो, Na ऑक्सीजन 6 गो। अच्छा, Br 2 गो, यानी हाँ सर सॉरी इसका बी हो जाएगा, बी ही सही है, बी सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला है, 1 मिनट रुक जा। हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो समीकरण कौन सा संतुलित हो जाएगा? तो Na मैग्नीशियम के गो 1 गो, Na ऑक्सीजन के गो 2 गो, तो मतलब ये तो नहीं है संतुलित। Na हाइड्रोजन कितना? 2 गो, क्लोरीन 2 गो, तो यही संतुलित नहीं है। फ्लोरीन के गो 1 गो, क्लोरीन 2 गो, ये भी संतुलित नहीं है, तो मतलब ये तो आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 49 बाबू, बस हम लोग लास्ट क्वेश्चन 50 है, बस इतने ही। कैल्शियम काइनेटिक को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ना? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर बाबू वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले बार, और अपना ख्याल रखिएगा और तरक्की ज़रूर कीजिएगा। तो
तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।